हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में लास्ट का इतना स्टेप रह गया था, ठीक है, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ध्यान से रखना। उसमें हमने सॉल्व कर लिया था ए की वैल्यू 1/5 और बी की वैल्यू 1 आती है। उसके बाद हमने ये लेट किया था, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1/5 और बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1। बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 1/x प्लस बी के बराबर है 1/x माइनस वाई, बी की वैल्यू क्या है 1। जब दोनों का रेसिप्रोकल करोगे ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करके सॉल्व करते हैं। y से y की वैल्यू कट गई, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली 3 की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। वो नीचे वाला पेज है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अब हम, ये 7th पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, अब हम करेंगे 8th पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। यस, 8th 1 7th की तरह ही है स्टूडेंट्स। देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/y। सेकेंड इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। देखो अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, ये तो आ गया 1/x, इधर देखते हैं, ये तो ऐसे लिखा जाएगा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। इधर वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। तो इसमें देखोगे, ध्यान से देखिए, 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई, दोनों में कॉमन है, इट्स कॉमन इन द बोथ साइड। सो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a and 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। लेट a b हो गया, तो इसकी जगह पे a आ गया फर्स्ट इक्वेशन, प्लस इसकी जगह पे b आ गया इक्वल्स टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ये आ गया 1/2 इंटू a को ऊपर ही रख देते हैं, a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 की वैल्यू उधर चली गई, ये बन गई इक्वेशन 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लिया, a माइनस बी इक्वल्स टू -1/8, 2 से वैल्यू कट होके 4। यहाँ पे इक्वेशन 4 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी। तो ये चीज़ आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1, दोनों कट गए। 8a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई 2/8, दैट इज 1/4, दैट इज 1/4।
क्लियर। अब ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, 4 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 से 4 कट गया तो ये 1 बचा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो b की वैल्यू आ गई 2/4 कट करके 1/2। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू जो लेट किया उसमें पुट करेंगे। याद है मैंने क्या कहा था, अगर किसी टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल्स आ जाए, हर टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल्स हों, एक्स और वाई भी हो, एक्स वाई भी हो, एक्स वाई भी हो, एक्स वाई भी हो, तो एलिमिनेशन मेथड 2 टाइम्स लगता है, 2 बार लगता है। चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ, दोनों दो बार लगेंगे। तो एक बार लग चुका है एलिमिनेशन यहाँ पे, अब दोबारा लगाने लगा हूँ। देखो सबसे पहले लेट क्या किया था, 1/3 एक्स प्लस वाई किसके बराबर, ए के बराबर, ए की वैल्यू 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी की वैल्यू 1/2, ये भी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये बन गई स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ये रही, 3x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल्स टू 4 विच इज y इक्वल्स टू, ये 3 बना बच्चों, 3 इंटू 1 3 उधर 4 से जाके माइनस होगा, 4 माइनस 3 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। अब इससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स, वो 3 स्टेटमेंट्स करने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 19 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 से रिलेटेड है, 3.6 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 19 एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पल है ये बच्चे, ठीक है। इसके लिए कुछ कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बोट मीन्स बोट, स्ट्रीम मीन्स रिवर, स्ट्रीम ये रहा, देखो ध्यान से क्या होगा, ये रहा बोट, ये रहा स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ये आप लोगों को वर्ड मिलेगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये ऐसे 4 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये होता है, ये क्वेश्चन उस पर होता है जब हिंदी में बताऊं तो नदी में जब कोई कश्ती चलती है, नदी में कोई कश्ती चलती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये देखो दिखाई हुआ है, ये नदी और इसमें किश्तियाँ चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड बोट एंड स्ट्रीम इसीलिए कहा जाता है, बोट आ गई कश्ती, स्ट्रीम आ गई नदी। तो जब भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो उसके ऊपर ये कंसेप्ट लगता है। अब तुम लोगों को पुराने वाला कंसेप्ट और ये वाला दोनों कंपेयर करके समझा रहा हूँ, तो
तो ध्यान से समझना, इसे मिक्स मत कर देना। मैंने पहले भी ऐसा एक कंसेप्ट समझाया था, याद होगा, 2 व्हीकल्स वाला। यहां रफ में समझा रहा हूं, कंसेप्ट है ये, रफ में इसके ऊपर कंसेप्ट लिख देते हैं ताकि याद रहे तुम लोगों को। ध्यान से देखना, पहले मैंने एक कंसेप्ट समझाया था तुम लोगों को 2 व्हीकल्स वाला। 2 व्हीकल्स, अगर 2 व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर 2 व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो एक ए व्हीकल है, एक बी व्हीकल है, एक ए व्हीकल है, एक बी व्हीकल है। ए व्हीकल की स्पीड x है और बी व्हीकल की स्पीड y है। स्पीड की बात की है, x क्या है? स्पीड। एक्स वाई क्या है? स्पीड। स्पीड की बात कर रहा हूं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है? माइनस। तो स्पीड क्या होती है? माइनस। अगर वही दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे समझाई थी उस दिन? ए इधर को जा रहा है, बी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ए इधर को आ रहा है और बी उसकी तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? x प्लस वाई होती है स्पीड। ये तो थी तब अगर तुम लोगों के पास 2 व्हीकल्स हों, 2 व्हीकल्स हों। अब ध्यान रखना जो समझाने लगा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं बोट एंड स्ट्रीम की। ये पुराने वाला कंसेप्ट था जो समझाया, अब मैं बात करूंगा बोट एंड स्ट्रीम। ये 2 तरह के कंसेप्ट यूज होते हैं, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2। इसमें बोट की स्पीड को मैं x मानूंगा, और हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी बच्चों। बोट की स्पीड रहेगी x किलोमीटर पर आवर, मैंने मान ली। स्ट्रीम मतलब नदी, तो उसकी स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अगर बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, नदी का बहाव को कहा गया, स्ट्रीम क्या हो गया? नदी का बहाव। अब नदी भी चलती है, बोट भी चलती है, ठीक है। अगर नदी, तो डायग्राम बना के जस्ट दिखा रहा हूं, ये नदी है एक तरह की, नदी का बहाव भी इधर को है और ये बोट आ गई, बोट की डायरेक्शन भी इधर को ही है। मतलब कि नदी का बहाव और बोट का बहाव अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, उसी डायरेक्शन में जो नावी है वो कश्ती को चला रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड। और ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सही, नेगेटिव। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि अगर नदी का बहाव इधर को है और जो कश्ती है वो इधर को जा रही है, नदी का बहाव इधर को है और कश्ती तुम लोगों की इधर को जा रही है, ऑपोजिट हो गई, तो उस टाइम पे स्पीड क्या होगी? माइनस। अब दोनों में एक चीज ध्यान दो, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। उसमें सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होता था, इसमें सेम डायरेक्शन में प्लस हो रहा है। उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता था, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होना है। एक चीज याद रखना बच्चों, जिसका जो रूल है वहीं पे लगाना है। अगर क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है, अगर क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का तो रूल ये लगेगा, अगर क्वेश्चन 2 व्हीकल्स का है तो ये लगेगा। दोबारा सुन लो, अगर रूल 2 व्हीकल्स का तो ये लगेगा, अगर बोट एंड स्ट्रीम है तो ये लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाने लगा हूं, ध्यान रखना। और हाँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। याद रखना, सेम डायरेक्शन वाले को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन वाले को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को कहते हैं अपस्ट्रीम। ये नाम दिए गए हैं। अगर दोनों बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? प्लस।
मतलब सेम डायरेक्शन। अपस्ट्रीम हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, अपस्ट्रीम क्या हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें क्या होगी स्पीड नेगेटिव होगी। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अ बोट गोज 30 किलोमीटर, सुन लो बच्चों, अगर नहीं दिखाई दे रहा वैसे दिखाई देगा एचडी में ये। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. Determine the speed of the stream and the boat. तो हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गई अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कवर किया 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में। तो इसमें कंसेप्ट वही लगता है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इनटू मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसने कहा है बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, तो 30 क्या हो गया डिस्टेंस, अपस्ट्रीम क्या बता रही है स्पीड, अभी बता के हटा था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हमें क्या बताते हैं स्पीड बताते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है और अपस्ट्रीम गिवन है। इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मैं डिस्टेंस मतलब कि 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम क्या हो गया स्पीड, अपस्ट्रीम में क्या लगता है, अपस्ट्रीम में क्या लगता है x माइनस वाई, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं तो ये क्या आ गया टाइम आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया टाइम आ गया, प्लस उसने कहा 10 आवर्स टोटल लगते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हुई डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या लगेगी x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो ये जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो ये जाने का टाइम ये आने का टाइम, ऐसा मान लो जाने का टाइम ये आने का टाइम, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स। तो ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे कह रहा है इन 13 आवर्स, मतलब उसने टोटल 13 आवर्स लिए, इन 13 आवर्स ही कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है माइनस x माइनस वाई प्लस टोटल 13 लिए एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में क्या लगेगी स्पीड x प्लस वाई। तो ये बन गई तुम लोगों की सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये वैसी इक्वेशन है जैसा अभी हमने 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व किए कि 1/x माइनस वाई को a, 1/x माइनस वाई को a, 1/x प्लस वाई को b, 1/x प्लस वाई को b, तो वहां से दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी a b में, उसे सोल्व करके। अब हर टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल्स है तो दो बार एलिमिनेशन मेथड लग के तुम लोगों के पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन तुम लोग सोल्व कर सकते हो क्योंकि 7th और 8th क्वेश्चन मैंने समझा रखा है, 7th और 8th पार्ट मैंने फर्स्ट का, तो इसी क्वेश्चन के इसी पार्ट को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को इजीली दोबारा समझ लग जाए। देखो पहले तो कंसेप्ट, ये दो व्हीकल्स का कंसेप्ट है, ये बोट का कंसेप्ट है, दोनों को मिक्स मत करना, जिसका जो क्वेश्चन है वहां पे वही कंसेप्ट लगेगा। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो इसके ऊपर ये कंसेप्ट लगेगा। पहले वो क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला यही यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं
तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने क्या किया, 30 मुझे डिस्टेंस गिवन था 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम से मैंने यहाँ पे स्पीड देख ली x माइनस वाई आएगी, तो 30 अपॉन x माइनस वाई। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब ये टाइम किसका हुआ, ये टाइम हुआ अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम थी, ये टाइम हुआ अपस्ट्रीम का। ये डिस्टेंस अपॉन मैंने क्या लगाया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ये टाइम किसका आ गया, डाउनस्ट्रीम। अब उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लिया, 30 आवर्स, तो 30 आवर्स के सॉरी नहीं 10 आवर्स, तो वो 10 आवर्स के बराबर आ गया। सिमिलरली सेकंड में कह रहा है उसने क्या किया, 13 आवर्स लिए, टोटल 13 आवर्स लिए, किसमें, ही कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम पीरियड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस ये वैसे ही बन गया टाइम पीरियड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और दोनों को मिला के इस बार कितने लिए थे उसने, 13 आवर्स, तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। दोनों को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का तरीका वैसे ही रहेगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन से बन गई। सेकंड से क्या बनेगी, 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 30, ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले तुम लोग क्या करोगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिर a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एलिमिनेशन दोबारा लगेगा, उससे x और y की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट कर लोगे। याद रखना वेरिएबल के हर टर्म के नीचे x और y दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, x और y दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसीलिए दो बार एलिमिनेशन मेथड लगेगा, एक बार नहीं। एक बार यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, जब इसी वैल्यू को जो लेट की है इस वैल्यू को अगर जब तुम a और b के बराबर, a और b की वैल्यू के बराबर रखोगे, वहां से एक और इक्वेशन बन जाएगी तुम लोगों की, फिफ्थ और सिक्स्थ, उस पर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो x और y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए इस डिटेल के लिए तुम लोग 7th और 8th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का दोबारा देख सकते हो वीडियो में, ऑब्वियसली जब मर्जी देख सकते हो, तो इजीली हो जाएगा। बेसिक ये था स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये तो 7th पार्ट और 8th पार्ट में इजीली समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। मेन था ये इक्वेशन कैसे बने, क्योंकि अगर ये इक्वेशन ना बनी तो इसका कोई फायदा नहीं है, सही हो चाहे गलत हो। तो इस पे ध्यान देना, समझ लग गया, ना समझ लगे तो दोबारा बता देना। Clear? Thank you. And please like the video.